नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो खुद पीएम मोदी की कर्मभूमि यानी कि काशी से आती है। एक ऐसे ज्योतिषाचार्य जिन्होंने पीएम मोदी के संदर्भ में जितनी भी भविष्यवाणी की वो 100% सटीक बैठी। आइए स्वागत करते हैं हम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यपालक समिति के सदस्य जो अपने ज्योतिष योगदान के चलते मुस्लिम राष्ट्र मंच पर भी सम्मानित हो चुके हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य ऋषि त्रिवेदी जी का। स्वागत है सर आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पीएम मोदी की कर्मभूमि से आते हैं और पीएम मोदी को लेकर आपने जितनी भविष्यवाणी की है 14 से लेकर अब तक 2014, 19, आपका 2024 का लोकसभा चुनाव और हाल ही में जितने भी विधानसभा में जिस तरह से कमल खिला है, प्रचंड जीत भाजपा को मिल पाई है, उसके पीछे की जो आपने भविष्यवाणी की हमेशा से सत्यता की मुहर उस पर लगती आई है। अब की बार बिहार चुनाव में जो प्रचंड जीत एनडीए ने हासिल की है उस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखा जाए तो एनडीए का जो घटक दल बीजेपी है जी, बीजेपी की कुंडली जो है मिथुन लग्न वृश्चिक राशि कुंडली है। वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा 2018 से प्रारंभ हुई है, जो 2028 तक चंद्रमा की महादशा रहेगी। देखा जाए तो बीजेपी की कुंडली में मिथुन लग्न वृश्चिक राशि अर्थात चंद्रमा छठे घर में बैठा हुआ है। जी, अच्छा, अर्थात विरोधी दलों को पराजित करने वाला जो ग्रह है चंद्रमा है। वहीं वैश्विक नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देखा जाए तो चूंकि वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि की कुंडली है और वर्तमान में लग्नेश की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है जी। अब वैसे भी देखा जाए तो कुंडली में मोदी जी कुंडली में वृश्चिक लग्न में ही मंगल और चंद्रमा की युति है और लग्नेश की दशा जीवन की सर्वश्रेष्ठ दशा होती है। इस कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी एवं बीजेपी अर्थात बीजेपी एवं नरेंद्र मोदी जी की दोनों कुंडली में इसमें जो योग चल रहा है, आपको याद होगा कविता जी, मैंने जो अभी जो पूर्व में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें मेरी भविष्यवाणियां आप सभी लोगों के पूरे सभी चैनलों पे मेरी भविष्यवाणी प्रसारित हुई थी। उसमें मैंने इस बात को कहा था कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे मंगल की महादशा होगी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो 2028 तक है। इसमें जो भी चुनाव होंगे इसमें मोदी जी की जीत सुनिश्चित होगी, एनडीए की जीत सुनिश्चित होगी। इस बात का मैंने प्रेडिक्शन अभी पूर्व में किया था और आप देखिए जो मैंने भविष्यवाणी की थी और वह भविष्यवाणी आज आपको सही होती नजर आई। बिहार चुनाव में देखिए 2010 के बाद ऐतिहासिक जीत हुई है। वैसे यह जीत तो अपने आप में बहुत बड़ी जीत है क्योंकि एनडीए की इतनी बड़ी जीत कोई सोच नहीं पाया था। लेकिन आज भी देश की जनता, प्रदेश की जनता जो एकजुट है वह विकास के मुद्दे पर है, सुशासन के मुद्दे पर है। जो मोदी जी द्वारा देश को दिया जा रहा है उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया बिहार में और आज बिहार में एनडीए की भारी जीत हुई। ये इसका परिणाम है। इसके पीछे सबसे बड़ी दो चीजें रही हैं। एक तो ज्योतिष का योग ही है, बीजेपी कुंडली प्लस जो है नरेंद्र मोदी कुंडली, साथ ही मोदी जी का जो एक विकास का जो मुद्दा है, विकास और सुशासन। तो बिहार की जनता ने विकास और सुशासन के नाम पे बीजेपी सहित एनडीए को समर्थन देकर यह बता दिया कि अब देश में सिर्फ विकास के मुद्दे और सुशासन के मुद्दे पर ही देश में वोट दिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब विकास के मुद्दों पर ही वोट दिया जाएगा। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है कि मंगल की दशा में पीएम मोदी की जुबान से जो कुछ भी निकलेगा वो सत्यता की कसौटी पर नजर आएगा? मतलब उनके मुंह से हर एक बात भविष्यवाणी के तौर पर दिखेगी। आपने कहा कि मंगल की दशा 2028 तक अब जो चुनाव को जीतने वाला जो रथ है पीएम मोदी जी के नेतृत्व में वो चलता चला जाएगा। लेकिन अब अगले ही साल देखिए सबसे बड़ा चुनाव पश्चिम बंगाल का, और दीदी बोल चुकी है कि भाई खेला होने वाला नहीं है क्योंकि मैं पीछे से भी सब कुछ देख लेती हूँ खेल में। क्या लगता है आपको? पश्चिम बंगाल बहुत बड़ी चुनौती है पीएम मोदी जी के लिए। देखिए कविता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके पूर्व भी 2024 के बाद कई जगह पे चुनाव हुए, हाँ? और अभी बिहार चुनाव हुई तत्कालीन देख लीजिए।
हाँ, तो अपने आप में कहने के लिए तो सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन जो ग्रहों के योग बने हुए हैं, क्योंकि मोदी की कुंडली में षष्ठेश का लग्न में बैठना, यह एक बहुत बड़ा शत्रुहंता योग होता है, विपरीत राज योग होता है और महाराज योग होता है। क्योंकि वृश्चिक लग्न में मंगल और चंद्रमा की युति अर्थात लग्नेश एवं पंचमेश नवमेश की युति, यह अपने आप में बहुत बड़ा योग होता है। आप देख रही हैं कि 2014 के बाद से मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद से अनवरत हम जीतते चले आ रहे हैं, जी। अनवरत जीतते चले आ रहे हैं। और भविष्य में आगे, चूंकि अभी 2028 तक तो भारत 2028 तक तो बीजेपी कुंडली में भी तो वैसे ही चंद्रमा चलना है, और मोदी जी कुंडली में अभी जो है 28 तक जो है मंगल है। तो कहीं से भी अभी इस कुंडली में इतनी मजबूती है, अभी यही तक नहीं, उसके बाद फिर राहु की दशा भी आएगी। अर्थात अभी एक लंबी पारी तक बीजेपी को रहना है और देश को आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत की कुंडली में भी इस समय योग अच्छे चल रहे हैं, देश को आगे ले जाने वाले योग बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पे अभी जो दिख रहा है, अभी इससे ही बड़ा आगे होने वाला है। जो अभी तो 2024 से शुरुआत हुई है, अभी ये और आगे बढ़ता चला जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और बंगाल की बात जहां तक है, दीदी की कुंडली अगर देखें तो दीदी कुंडली ठीक है, मजबूत है, ऐसा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के सामने दीदी की कुंडली बहुत न्यून है। तो अभी हम नहीं कह सकते कि वो है, लेकिन आने वाला समय भी जो है एनडीए का जो कुंडली है वो मैं देख रहा हूं, इसमें अभी योग अच्छे बने हुए हैं। आने वाले समय में भी एनडीए की बढ़त देखने को मिलेगी। चलिए, ये आपका संकेत है कि बंगाल में भी एनडीए की बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन सबके बीच, आपकी भविष्यवाणी के बीच, जश्न के बीच में बीजेपी ऑफिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की भविष्यवाणी, आप एक सांकेतिक भविष्यवाणी कर दी है कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस विभाजन, कांग्रेस खुद में टूटती हुई दिखेगी। क्या आपको ऐसा लगता है? कांग्रेस का भविष्य क्या कहता है? उनके गर्त में गए सितारे बुलंदियों पर कब आएंगे? देखिए, अभी तो कांग्रेस की कुंडली को अगर हम देखते हैं तो मीन लग्न और जो है कन्या राशि की कुंडली है कांग्रेस की। हाँ, मैं और आपसे कांग्रेस पूछना की चाहती हूँ, जब भी कांग्रेस का भविष्य देखा जाता है तो कुंडली किसकी देखी जाती है? पार्टी की देखी जाती है या फिर राहुल गांधी की? नहीं नहीं, हम देखिए, राजनीति में दोनों चीजें प्रभावी होती हैं, प्रत्याशी और जो है पार्टी पार्टी कुंडली। बिना दोनों के जो है किसी भी फलित को नहीं बताया जा सकता। तो निश्चित रूपेण कांग्रेस एवं राहुल गांधी दोनों लोगों की कुंडली मेरे सामने पड़ी हुई है। अभी जो कुंडली में जो योग चल रहा है, क्योंकि वर्तमान में जो 25 तक जो है इनका जो है बृहस्पति की महादशा आ रही है, बृहस्पति के बाद इनकी शनि की महादशा आ गई है, मीन लग्न के शनि की महादशा आई हुई है, जो अपने आप में थोड़ी बहुत वो तो दे सकता है, लेकिन अभी वह मजबूती नहीं आई है जो मजबूती एनडीए की चल रही है। निश्चित रूपेण एनडीए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी, इन तीनों लोगों की कुंडली को अगर मिला के देखते हैं तो सबसे भारी जो है एनडीए कुंडली पड़ रही है। उसमें भी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली सब पे भारी है। आप अभी देखिए, मैं बताऊं आपको, आप तो अनवरत 2014 से देखती आ रही है, वैश्विक नेता हमारे मोदी जी की कुंडली को इस प्रभाव देखिए। अभी अमेरिका ने इतना वो किया, विश्व पटल पे तमाम जो है भारत अभी ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा था, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था, उसके पहले तमाम जो है विश्व पटल पे तमाम देश आलोचना भारत की कर रहे थे, लेकिन कहीं भी भारत को मोदी जी ने झुकने नहीं दिया। कारण क्या था? क्योंकि इनके लग्न में मंगल और चंद्रमा की युति है, मंगल और चंद्रमा की युति, अर्थात ये अपने जो इनकी जो नीतियां होंगी, ये नीति के तहत अपने आप को झुका नहीं सकते जी, इनके सामने झुकना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि मंगल लग्न में अगर बैठा हुआ हो तो मंगल लग्न का लग्नेश मंगल बहुत ही मजबूत परिस्थिति में होता है, खासकर जब उसकी महादशा चल रही हो। तो इस समय जो योग चल रहे हैं, एनडीए के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी का हो, बहुत ही मजबूत योग चल रहे हैं। तो निश्चित रूप में इसका प्रभाव अभी आगे भी देखने को मिलेगा। चलिए, आपने तो साफ कर दिया है कि इस समय मोदी जी का समय बहुत अच्छा है, बीजेपी स्वर्णकाम सर
उनका एक स्वर्णिम काल चल रहा है भाजपा का, एनडीए का, जिसके चलते वो बैक टू बैक चुनाव जीत रही है। लेकिन मंगल जी की बिल्कुल। महादशा में पीएम मोदी है। कहा जा रहा है कि भारत पर भी, भारत की कुंडली भी मंगल की दशा से ही गुजर रही है। लेकिन जब मंगल की बात करते हैं तो युद्ध भी नजर आता है। तो क्या लगता है आपको, युद्ध जैसी संभावना जो देखिए दिल्ली में जो ब्लास्ट है उसके बाद? देखिए इस पे मैंने भविष्यवाणी इस वर्ष के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि भारत की क्या स्थिति होने वाली है, लेकिन फिर ही बता रहा हूं। भारत को पड़ोसियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, ये तो है। लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन इस ढंग की छोटी मोटी जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, वाहन दुर्घटनाएं हैं, यान दुर्घटना है, तो छोटी मोटी घटनाएं देखने को जरूर मिलेंगी। लेकिन कोई ऐसी भी बात नहीं है जिसमें हम कहीं से पराजित होंगे या कहीं से हमको दबेंगे, ऐसा कहीं से नहीं है। क्योंकि इस समय भारत की कुंडली बहुत ही मजबूत परिस्थिति में बनी हुई है। अभी आप देखिए ना, अमेरिका जो है कितना जो है भारत को गिराने के लिए क्या क्या किया, हाँ, लेकिन कहीं से कुछ हुआ नहीं। आखिरी में अंतोगत्वा वही होगा जो भारत चाहेगा, तो आपने भी वही भविष्यवाणी की होना। थी ट्रम्प के यू टर्न लेने की? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने किया था। ये भविष्यवाणी पड़ी हुई है, गूगल पे आप देख सकती हैं। और मैंने भविष्यवाणी की थी कि यह कुछ ही दिनों का रहेगा, लेकिन फिर बैक टू अमेरिका लौटेगा भारत में। जी। बहरहाल 25 की शुरुआत में ही, माफ कीजिए, 24 के अंत में 25 की शुरुआत में ही तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने भविष्यवाणी कर दी थी कि नया साल 2025 कैसा रहेगा। और आपने साफ शब्दों में कहा था कि 2025 24 के मुकाबले बहुत ज्यादा कष्टदायक होगा, हादसे देखने को मिलेंगे, प्राकृतिक आपदाओं का जी कहर होगा, महामारी जी भी, महामारी के भी आपने संभावना जताई थी, प्राकृतिक आपदा, दैवीय आपदा और एक खंड प्रलय जैसी बात भी आपने बोली थी। तो मैं अब जी आपसे जानना बिल्कुल। चाहती हूँ, 26 की शुरुआत से लेके अंत तक 25 की तुलना में नया साल कैसा रहने वाला है आपकी बात? देखिए अब आकाश मंडल में देवगुरु बृहस्पति और शनि देव, राहु केतु, ये चार ग्रह प्रमुख होते हैं जो गोचर में प्रभाव को रखने वाले होते हैं। अभी वर्तमान समय में शनि वक्री चल रहा है जी। एवं बृहस्पति भी वक्री चल रहा है। 2026 में गुरु अतिचारी हो जाएगा। जिस समय गुरु अतिचारी होगा और शनिदेव का संचरण मीन पर रहेगा, तो ज्योतिष शास्त्र में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं वो मीन के शनि में हुई हैं। विश्व युद्ध के समय भी ऐसा योग रहा, तमाम महामारी में आई ऐसा योग रहा। तो मीन का शनि धरतीवासियों के लिए बड़ा ही घातक होता है, और उस समय और भी घातक हो जाता है जिस समय बृहस्पति अतिचारी हो। क्योंकि बृहस्पति और तिचारी बृहस्पति हो चुकी है ना? बृहस्पति अतिचारी हो, अतिचारी से वक्री हो गए हैं बृहस्पति 11 जी। नवंबर को। लेकिन ये फिर 2026 में जून जुलाई के लगभग फिर अतिचारी होंगे ये, और तब फिर ये शनि आगे मीन में बढ़ेंगे। रहेंगे। जी। हाँ जी बिल्कुल। तो उस समय फिर एक तो हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि जब जब बृहस्पति और शनि वक्र या अतिचारी होते हैं, उस समय निश्चित रूपेण, अगर खासकर दोनों का एक समयावधि में हो रहा है, तो निश्चित रूपेण इसका प्रभाव धरतीवासियों को, इसका दुष्प्रभाव धरतीवासियों को देखने को मिलता है। तो ऐसा है। हालांकि शनि के बृहस्पति के अतिचारी होने से आर्थिक मंदी के आसार 2026 में, इसको आप कोट करिएगा, विश्व पटल पर आर्थिक मंदी 2026 में देखने को जरूर मिलेगी। यह बृहस्पति का अतिचारी प्रभाव होगा। जी। बहरहाल बस जाते जाते आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम मोदी के लिए कुछ ऐसी चीजें जिनसे उन्हें बचना चाहिए, क्या ऐसी घटनाएं हैं जो उनके लिए खतरा पैदा कर सकती हैं भविष्य में, क्योंकि मंगल की दशा से गुजर रहे इसलिए? मोदी जी की कुंडली अजेय है और उन्हें किसी चीज की वो नहीं है। वो अभी उनका रास्ता, उनका मार्ग जो है होमदेव मंगल देव प्रशस्त किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जी आगे बढ़ते रहेंगे और देश को विकास पथ पर ले आते हुए विश्व पटल पर अग्रिम पंक्ति में खड़ा करेंगे। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या है आपकी नई भविष्यवाणी? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली अपने आप में बड़ी ही मजबूत है, सिंह लग्नी कुंडली है उनकी। और मोदी जी के बाद अगर देश में अगर किसी नेता की कुंडली बड़ी मजबूत है तो योगी जी की कुंडली मजबूत है। तो निश्चित रूपेण मोदी योगी जी का भी जो अपना कार्यभार है, निश्चित रूपेण यह भी अपने आप पे चरम पे ले जाने वाला है। आगे अभी इनकी दशा अच्छी है, तो आगे भी इनकी दशा भी आगे आगे तक अच्छी है। निश्चित रूपेण ये एक सकारात्मकता की तरफ बढ़ते रहेंगे और प्रदेश को उत्तरोत्तर विकास की धारा में बहाते रहेंगे।
चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए और इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत गुरु जी प्रणाम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।